अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। गाजर मलाई रोल सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है। आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और ये रेसिपी आप लोगों ने कभी भी बना के नहीं खाई होगी, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून घी। आप लोग चाहें तो बटर भी ले सकते हैं। इसको मेल्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे गाजर। आधा किलो गाजर ले ली थी और उसको मैंने ग्रेट कर लिया था, तो ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे घी के साथ, तकरीबन 2 मिनट तक। थोड़ा सा बस गाजर का कलर चेंज हो जाए, इतना ही आपने इसको फ्राई करना है। तो देखिए गाजर का कलर चेंज हो गया अच्छी तरीके से और आपने बस 2 मिनट तक इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लीजिएगा। इसके बाद हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे, आधा कप चीनी को हमने मिक्स करना है। चीनी जैसे ही इसके अंदर ऐड करेंगे ये अपने अंदर से पानी छोड़ देगी बहुत सारा और उसी के अंदर ये गलेगी भी। तो इसके बाद आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है तकरीबन 15 से 20 मिनट तक, ताकि गाजर जो है हमारी गल जाए अच्छी तरीके से और इसका पानी भी अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। तो देखें तकरीबन इसको 15 मिनट हुए हैं अभी पकते हुए और इसी तरह ये पकती रहेगी गाजर। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे और इधर इसको हो गए तकरीबन 20 मिनट पकते हुए और गाजर का जो पानी है बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है और ये गल गई है बिल्कुल। ऐसे ही गल जाना चाहिए कि मैशी सी हो जाए गाजर ना। तो ये देखिए अब मैंने स्पून चेंज कर लिया, थोड़ा सा इसको मैं मैश भी कर लूँगी स्पून के साथ अच्छी तरीके से। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे इलायची। तो मैंने इलायची ले ली थी 2 अदद, उसको कूट लिया है, छिलकों समेत ही ऐड करा है इसके अंदर। पाउडर मिल्क ले लेंगे तकरीबन आधा कप के बराबर और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मैं तकरीबन 2 मिनट तक भूनूंगी, अच्छी तरीके से आप लोगों ने भून लेना है इसको और ये बहुत मज़ेदार सा हो जाएगा। और अगर आप लोग इसके अंदर पाउडर मिल्क ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग खोया भी ऐड कर सकते हैं। आधा कप के बराबर खोया आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, तो आपका एक मज़ेदार सा ना गाजर का हलवा तैयार हो जाएगा। इंस्टेंट सा ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो बस आपने इस मिक्सचर को बहुत अच्छी तरीके से भून लेना है कि गाजर भी बहुत अच्छी सी मैशी सी हो जाए और जो हमने पाउडर मिल्क ऐड करा है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा इसके अंदर आ जाए। तो देखिए ये रेडी हो गया। अब इसको मैं एक साइड पर रख दूंगी ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। इसके बाद हम मलाई तैयार कर लेते हैं। मलाई के लिए हमें चाहिए होगा 2 कप दूध ले लेंगे इसके अंदर और इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी 3 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर पाउडर मिल्क ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून करेंगे अच्छे से और इसके बाद इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे लो मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो दूध ये मैंने लिया था 2 कप के बराबर, तकरीबन ये 1 कप हो जाएगा और थोड़ा सा थिक भी हो जाएगा। अब इधर हम ले लेते हैं कुछ ब्रेड स्लाइसेस और ब्रेड्स की जो कॉर्नर्स हैं वो मैं हटा दूँगी। इस तरह से आपने कट कर लेना है। मैंने तकरीबन 7 से 8 अदद लिए हैं ब्रेड के स्लाइसेस। ये देखिए इस तरह से हम कर लेंगे और उसके बाद इसको बेल लेंगे हल्का सा। बहुत ज़्यादा प्रेशर देके नहीं बेलिएगा इसको, बिल्कुल हल्का सा ही बेला है मैंने ताकि रोल करने में थोड़ा सा इजी हो जाए, इस वजह से इसको बेल लिया है हमने। अब इसके बाद ये जो हमने गाजर का हलवा बनाया था इसको हम स्टफ़ करेंगे इस ब्रेड स्लाइसेस के अंदर इस तरह से। तो हमने इसके रोल्स बनाने हैं, सेंटर में हमने ये हलवा रखना है और इसको हमने अच्छी क्वान्टिटी में रखना है और इसके बाद बस इसको हम रोल कर लेंगे हल्के हाथ से, थोड़ा सा प्रेस करते हुए ताकि अच्छे से सेट हो जाए रोल। अब जिस प्लेटर में आपको इसको सर्व करना है उसके अंदर इन रोल्स को सेट कर लेंगे इस तरह से। बस आप बनाते जाइए और उसके अंदर रखते जाइए। तो इसी तरह से हम रोल सारे तैयार कर लेंगे। बस ख्याल रखिएगा आपने जो हलवा बनाया ना इसकी अच्छी स्टफिंग करिएगा। ये देखें इस तरह से इसको हम रख लेंगे, सारे रोल्स में तैयार कर लूँगी और इसको सेट कर लूँगी एक प्लेटर के अंदर। अब आ जाते हैं हम मलाई की तरफ। तो मलाई देखें हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, ये काफ़ी हद तक थिक भी हो गई है और ये क्वांटिटी में हाफ़ हो गया है। तो फ्लेम हम इसकी ऑफ़ कर देंगे
और इस मलाई को हम इन रोल्स के ऊपर ऐड कर देंगे। इस तरह से आपने डाल देना है। अच्छा, ये जो मलाई है ये थोड़ी सी गर्म है, बिल्कुल ठंडी भी नहीं होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होनी चाहिए कि इसमें से धुआं निकल रहा हो। बस हल्की सी गर्म है और गर्म ही आपने इसके ऊपर डाल देनी है ताकि इसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। ये जो रोल्स बनाए ना, सारी ये जो मलाई है बहुत अच्छे से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले इस लिक्विड को, और ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी, बहुत मज़ेदार सी हो जाती है। इसके बाद इसको डेकोरेशन के लिए आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा कोकोनट ले रही हूँ, तो ये डेसिकेटेड कोकोनट है वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। सारा हम इसके ऊपर डाल देंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर लिया होगा ये मैंने। और थोड़ी सी पिस्ते ले लिए थे, इसको बिल्कुल बारीक मैंने कूट लिया था, उससे मैं इसको थोड़ा सा गार्निश कर दूंगी। और ये बहुत मज़ेदार से रोल तैयार हो जाते हैं हमारे, और बहुत जल्दी बन जाते हैं। इसको आपने फ्रिज में रखना है, अच्छे से ठंडा कीजिएगा, उसके बाद इसको सर्व कीजिएगा। आप चाहें तो इसको मेहमानों को बना के भी सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में रख सकते हैं, क्योंकि एकदम दावतों वाली रेसिपी है। इसका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। ये अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से 15 मिनट डेज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसको हम घर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे, जो कि हर घर में मौजूद होते हैं, ताकि इसको हर कोई आसानी के साथ बना के तैयार कर ले। और इसको आप बना के अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक सॉस पैन लिया है, इसमें ऐड कर देंगे आधा कप चीनी, और इसके साथ में इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1 कप पानी। बेसिकली हम इसका शीरा तैयार कर रहे हैं, तो आपने 1 कप पानी लेना है, आधा कप चीनी ले लीजिएगा। और इसमें मैं ऐड कर दूंगी इलायची पाउडर ½ टीस्पून के बराबर, और इसको हम मिक्स करेंगे और बस एक बॉईल आने तक ही पकाएंगे। बेसिकली इसको हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, इसको बस हमने चीनी को ही मेल्ट करना है, बस इतना इसको थनी रखना है। हल्का सा जोश आएगा इसमें, एक बॉईल आ जाएगा तो फिर चीनी मेल्ट हो जाएगी, तो ये शीरा रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसका मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने लिया है आधा लीटर दूध, आधा लीटर कह लें या फिर 2 कप दूध कह लीजिए, ये मैंने ले लिया है। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चीनी, तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और इसमें भी ऐड कर देंगे इलायची पाउडर ½ टीस्पून के बराबर, और इसको हमने एक बॉईल आने तक ही पकाना है। चीनी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए अच्छे से, बस इतना ही इसको कुक करना है, ज़्यादा देर नहीं पकाना है इसको। और जब इसमें बॉईल आ जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ मैं आपको कॉर्नफ्लोर दिखा रही हूँ, 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको डिज़ोल्व करके रख लूँगी। जब इसमें बॉईल आ जाएगा फिर हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। तो देखिए इसके अंदर बॉईल आ गया है अच्छे से। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम, आधा कप के बराबर। इधर मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ, अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप घर की नॉर्मल मलाई भी ऐड कर सकते हैं, जो दूध के ऊपर से हम लोग उतारते हैं वो वाली, आधा कप ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद इसको मिक्स कर लेना है आपने अच्छी तरीके से। और जब ये मिक्स हो जाएगी फिर हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसको हमने मिक्स करना है। बस इसको इतना कुक करेंगे कि ये थिक हो जाए, आधा मिनट लगेगा इसको थिक होने में। तो ये देखिए अच्छे से थिक हो गया है, और बहुत ज़्यादा भी थिक नहीं करना है हमें इसको। तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह कितना थिक होना चाहिए ये। अब इसका हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम अपना डेज़र्ट रेडी कर लेते हैं। इधर मैं ले रही हूँ रस्क, ये पापे हैं और जो कि हर घर में मौजूद होते हैं, हम लोग जो चाय के साथ खाते हैं, नॉर्मल वाले पापे हैंगे। तो मैंने ये ले लिए हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप लोग केक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी बिस्किट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको रेडी करने के लिए। तो डिश के अंदर मैंने एक लेयर लगा दी है, और इसके ऊपर हम ये ऐड कर देंगे शुगर सिरप, जो हमने चाशनी बना के रखी थी वो ऐड कर देंगे। और बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है इसके ऊपर, आपने बस हल्का सा ही ऐड करना है कि अच्छे से सोक हो जाए। और जो ये हमारा शुगर सिरप है इस वक्त हल्का सा नीम गर्म है, और जो हमने दूध का जो मिक्सचर बना के रखा था वो भी हल्का सा नीम गर्म होना चाहिए। इसको असेंबल करते वक्त बिल्कुल ठंडा नहीं कीजिएगा उसको, नहीं तो वो सेट नहीं होगा। मतलब सेट हो जाएगा तो अच्छे से इसकी लेयर्स नहीं बनेंगी। अब इसके ऊपर हम एक लेयर लगा देंगे दूध का जो हमने मिक्सचर बनाया था उसकी, और इसको मैंने जग में डाल दिया था ताकि इसको पोर करना आसान हो। और इसको हमने फैला देना इस तरह से। इधर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, थोड़ा सा और ऐड कर दिया है इसके ऊपर। इसको फैलाने के बाद दोबारा से हम जो रस्क है हमारे पास उसकी लेयर लगा देंगे। तो आपके पास जिस साइज़ की डिश हो उस साइज़ के हिसाब से आपने इसको पहले से कट करके रख लेना है। उसके बाद आप इसकी लेयर्स लगा दीजिएगा इस तरह से, और इसको भी हमने सोक कर देना है शुगर सिरप से।
और शुगर सिरप जो आपका बच जाएगा आप उसको डिस्कार्ड नहीं कीजिएगा, उसको आप चाय वगैरह में या किसी और डिज़र्ट में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सारा इस्तेमाल नहीं होता है इसके अंदर, थोड़ा सा ही इस्तेमाल होता है। तो देखिए इसकी मैंने लेयर लगा दी है, इसको भी हम फैला लेंगे इस तरह से, और ये बहुत जल्दी बन जाता है डिज़र्ट और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा इसको डेकोरेट करूँगी। इधर मेरे पास ग्लेज़ चेरीज़ थी, उसको मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है, वो थोड़ी सी हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे इस तरह से। थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छी तरीके से आप इसको डेकोरेट कीजिएगा। और इसके ऊपर मैं थोड़े से पिस्ता भी ऐड कर रही हूँ, पिस्ता के स्लाइसेस हैं ये ऐड कर देंगे। बस सिंपल सा ही रखा है इसको मैंने। और इसके बाद आप इसको रख दीजिएगा फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए, और उसके बाद ही आप इसको सर्व कीजिएगा। तो देखिए इसको मैंने तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रखा था, ये सेट हो गया है। लेकिन अगर आप इसको ओवरनाइट रखेंगे तो ये और अच्छा सेट हो जाएगा। तो ये देखिए इसको मैं दिखाती हूँ निकाल के इसका अंदर का लुक, और ये बना बहुत मज़ेदार था। आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितना अच्छा और इतना आसान डिज़र्ट बन के तैयार होता है, और टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार होता है। तो ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको इसका अंदर का टेक्सचर, और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, इतना सॉफ्ट बनता है। इसको आप लोग इंस्टेंट मलाई केक कह सकते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल वैसे ही होता है जिस तरह का मलाई केक हम बनाते हैं। बस ये आपने पापड़ से तैयार किया है रस्क के साथ, लेकिन इसका टेक्सचर टेस्ट बिल्कुल सेम हैगा। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी। आज मैं आप लोगों के लिए 10 मिनट डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है, झटपट से बनके तैयार हो जाती है। इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं चॉकलेट पुडिंग। और चॉकलेट तो खैर सभी को पसंद होती है, बच्चे भी बहुत इन्जॉय करते हैं और बड़े भी इसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक सॉस पैन ले लिया है, और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2.5 कप के बराबर दूध। और दूध जो है मेरा रूम टेम्परेचर पे है, और ये दूध जो है मैं टेट्रा पैक का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग फ्रेश वाला यूज़ करें तो उसको बॉईल करके ठंडा कर लीजिएगा। अब इसके ऊपर रख दी है मैंने एक स्टेनर, और स्टेनर के ऊपर ऐड कर देंगे हम कोको पाउडर 3 टेबलस्पून के बराबर। कोको पाउडर को छान के ऐड करना है, इसलिए मैं इस तरह से इसके ऊपर ही ऐड कर दी है मैंने। और इसके बाद मैं ऐड कर दूँगी कॉर्नफ्लोर 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको हमने इसी के ऊपर छान लेना है। कोको पाउडर में थोड़े लम्स होते हैं, इस वजह से मैं इसको छान रही हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह से छान के इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए सारा जो ये पाउडर था हमने छान लिया है। इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। और साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चीनी। तो चीनी मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर आधा कप के बराबर। आप लोग चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, लेकिन आधा कप जो है बिल्कुल मुनासिब मकदार है। ना बहुत ज़्यादा मीठी बनेगी ये पुडिंग, ना ही बहुत ज़्यादा मतलब कम लगेगा आपको मीठा, मुनासिब मकदार है। आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो इसको भी हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से, और जब इसके ये लम्स ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद हम इसको चूल्हे पे रखेंगे। और चूल्हे पे आपने रख के इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, और इसको आपने मुस्तकिल हिलाते रहना है। अगर आप इसको मिक्स नहीं करेंगे तो ये नीचे इसके लम्स बन सकते हैं, तो आपने इसको इस तरह से मिक्स करते रहना है। तो जब ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा, तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये थिक होना स्टार्ट होता है, और आपने इसी तरह से इसको मिक्स करते रहना है। मिक्स करते करते ही आपने इसको कुक करना है। तो देखिए जब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बटर। तो बटर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर। बटर आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। तो इसके अंदर मैं 2 टीस्पून के बराबर बटर ऐड कर दूँगी, और इसको हमने मिक्स कर लेना है। और देखिए पुडिंग कितनी थिक हो गई है, उसके बाद ही हमने ऐड किया है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है और एक शाइन भी आ जाती है इस पुडिंग के ऊपर। तो देखिए बटर हमने ऐड कर दिया, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चॉकलेट। तो कोई भी मिल्क चॉकलेट ले लीजिएगा जिसका फ्लेवर आपको अच्छा लगता हो। तो ये मैंने 50 ग्राम ऐड की है, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। बस हल्का सा मिक्स करना है, ये हीट से ही जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। तो देखिए चॉकलेट हमारी मेल्ट हो गई है अच्छी तरीके से। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्रीम। तो क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ टेट्रा पैक की आधा कप के बराबर, वो ऐड कर देंगे, और इसको भी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है जल्दी से। और क्रीम ऐड करने के बाद ज़्यादा पकाते नहीं हैं, तो बस आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है। और लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर, और इसको भी हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। तो देखिए बस ये हमारी पुडिंग जो है रेडी हो गई है। आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और फ्लेम ऑफ कर देनी है।
क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टीम होती है तो इसकी कुकिंग होती रहती है, तो आपने इस तरह से मिक्स करते करते इसकी स्टीम भी निकाल देनी है, तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा। पुडिंग जो है हमारी रेडी हो गई है, मैं आपको दिखा देती हूँ उसका टेक्सचर। ये देखिए कितनी स्मूथ बनी है ये, और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। अब इस पुडिंग को मैं थोड़ा सा मिक्स करती रहूँगी ताकि इसकी जो स्टीम है वो निकल जाए और इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए। उसके बाद आप इसको किसी भी बाउल में सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बाउल्स ले लिए हैं, इसके ऊपर मैं ऐड कर दूँगी, और ये आपने थोड़ी सी गर्म हो तभी ऐड कर दीजिएगा, नहीं तो ये सेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए बस बाउल्स में मैं निकाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ठंडा करने के लिए। तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए रख दीजिएगा ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। थोड़ा सा लेवल कर देंगे ऊपर से। तो देखिए सेट होना स्टार्ट हो गई है फ़ौरन से, जबकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो ये देखिए पुडिंग हमारी ठंडी हो चुकी है, तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दिया था इसको मैंने फ्रिज में। और इसको मैं डेकोरेट कर रही हूँ वाइट चॉकलेट्स के साथ। तो वाइट चॉकलेट की जो शेविंग्स है वो मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दी हैं। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको डेकोरेट कर सकते हैं। लास्ट में तो एक चेरी रख दूँगी इसके ऊपर। तो बस ये हमारी पुडिंग जो है सर्विंग के लिए रेडी हो जाएगी। अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ कितना मज़ेदार और स्मूथ बना है, और ये टेस्ट में बहुत मज़ेदार थी। मतलब आप खाना स्टार्ट करेंगे तो आपका हाथ नहीं रुकेगा। ये इतनी यमी बन के तैयार होती है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से सुपर सॉफ्ट मलाई बॉक्स केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बेहद आसान है और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसको आप बना के किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि इसको हम बॉक्स में बना रहे हैं, कोई मोल्ड वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, और ये बहुत आसानी से तैयार हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने लिए हैं 3 अदद अंडे। अंडे जो है रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। इसमें हम ऐड कर देंगे पिसी हुई चीनी 75 ग्राम के बराबर। कप में आप लोग मेजर करेंगे तो ये 1/3 कप के बराबर है। इसको आपने मिक्स करना है। उसके बाद इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसको बीट कर लेना अच्छी तरीके से। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको बीट होने में। तो अच्छे से आपने इसको बीट करना है। वॉल्यूम में ये डबल हो जाएगा, थोड़ा फॉर्मी हो जाएगा, और कलर भी इसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो देखिए अच्छे से वेप्ट हो गया है ये, इस तरह से थिक हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। बेकिंग पाउडर ऐड कर दूंगी इसके अंदर 1 टीस्पून, और इसको बस हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। सिर्फ मिक्स करना है। उसके बाद ही हम अपने ब्लेड्स हटा देंगे, बीटिंग का काम ख़त्म हो गया है। फिर हम ऐड करेंगे मैदा। इसके अंदर 75 ग्राम के बराबर है। कप में मेजर करेंगे तो 3/4 कप के बराबर है ये। तो आधा मैदा मैंने इसके ऊपर ऐड किया है। उसके बाद इसको आपने हल्के हाथ से फोल्ड कर लेना है स्पैचुला की मदद से। बहुत हल्के हाथ से मिक्स कीजिएगा। उसके बाद बाकी का जो मैदा है वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसको आपने फ़ोल्ड कर लेना है। अच्छी तरीके से मिक्स करना है, कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए इसके अंदर। जब मैदा अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बटर। तो यहाँ पे मैंने मेल्टेड बटर लिया है 3 टेबलस्पून के बराबर, और ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए। तब आपने इसको ऐड करना है और इसको आपने फोल्ड कर लेना है जल्दी से अच्छी तरीके से। ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले ही 180 डिग्री पे, और इसको आपने सिर्फ 10 मिनट के लिए ही प्री हीट करना है। इधर मैंने फॉइल के बॉक्सेस ले लिए हैं, ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। ये 4 लिए हैं मैंने। अब इनके अंदर मैं बैटर ऐड कर दूंगी केक का जो हमने बनाया था। इसको आपने हाफ ही फिल करना है, इक्वली डिवाइड कर दीजिएगा इस बैटर को इन चारों के अंदर। अब इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। पतीले की टाइमिंग आगे मेंशन कर दूंगी। अब इसके लिए हम मलाई मिल्क तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने 2 कप दूध ले लिया है और इसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर शुगर। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। इलायची पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। बादाम पिस्ते ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बारीक कुटे हुए। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पाउडर मिल्क 4 टेबलस्पून के बराबर। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। पाउडर मिल्क ऐड करने से क्या होता है, बहुत जल्दी से थिक हो जाता है। आपको ज़्यादा देर तक इसको पकाना नहीं पड़ेगा। मैं सिर्फ 5 से 6 मिनट तक ही इसको कुक करूँगी। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ज़ाफ़रान के कुछ थ्रेड्स ले लिए हैं मैंने 1 चुटकी के बराबर। इससे बहुत अच्छा एक कलर आ जाएगा हल्का सा, और इसके अलावा इसके अंदर खुशबू बहुत अच्छी आ जाएगी। और अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप थोड़ा सा फूड कलर इसमें ऐड कर सकते हैं और केवड़ा एसेंस ऐड कर सकते हैं।
तो देखिए इसको 5 से 6 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको ठंडा करने के लिए रख दूंगी। केक इधर हमारे बेक होकर आ चुके हैं और बहुत अच्छे फ्लफ़ी बन के तैयार हुए थे। इसको भी हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। मिल्क जो था हमारा वो ठंडा हो चुका है और इसके ऊपर जो मलाई की एक लेयर थी आपने इसी के अंदर मिक्स कर देनी है अच्छी तरीके से। ये देखिए ठंडा हो चुका है, काफ़ी थिक भी हो गया है। अब इसकी टॉपिंग के लिए हमें क्रीम चाहिए होगी, तो इधर मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है आधा कप के बराबर। ग्राम से मेजर करेंगे तो ये 100 ग्राम्स के बराबर है। इसको आपने व्हिप कर लेना है अच्छी तरीके से। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको व्हिप करने में। और इसके अंदर कुछ मीठा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो क्रीम यूज़ कर रही हूँ वो ऑलरेडी मीठी है, काफ़ी ज़्यादा मीठी होती है और ये वनीला फ्लेवर की क्रीम है। तो देखिए अच्छे से व्हिप्ड हो गई है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो मलाई मिल्क हमने बनाया था वो ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें क्रीम को भी एक अच्छा सा फ्लेवर देना है मलाई का। तो इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं सबसे पहले 5 टेबलस्पून के बराबर मिल्क ऐड कर दिया है। और बेसिकली हमें क्रीम को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, क्योंकि हम सुपर सॉफ्ट केक बना रहे हैं। तो क्रीम भी हमारी स्टिफ नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट ही होनी चाहिए, ताकि खाने में बेहद मज़ा आए। तो देखिए मैंने पहले 5 टेबलस्पून ऐड किया था, उसके बाद मैंने दोबारा से 5 टेबलस्पून ये मिल्क ऐड किया है और इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो देखिए बस ये मिक्स हो गया है और ये रेडी हो गई है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको एक पाइपिंग बैग में डाल दूँगी, उसको हम रख लेंगे साइड पे। तो इधर जो केक थे हमारे वो ठंडे हो गए हैं। अब ये जो हमने मिल्क बनाया था मलाई मिल्क, इससे हमें इसको सोक कर लेना है। तो आपने अच्छे से सोक कर लेना है, चारों तरफ अच्छे से इसके अंदर आपने दूध डाल देना है ये वाला। इससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है और ये और मज़ीद सॉफ्ट हो जाता है। तो देखिए इसको मैंने अच्छे से सोक कर लिया और ये सारा मिल्क जो था सारा मैंने इन चारों में ऐड कर दिया। उसके बाद जो क्रीम थी उसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया था और आगे से मैंने छोटा सा टिप उसका कट कर दिया था। कोई भी नोज़ल नहीं लगाया है, डायरेक्टली इसके ऊपर आपने इस तरह से डिज़ाइन से बना देना है। इस तरह से बस हम लगा लेंगे इसके ऊपर। देखिए अब चारों केक्स पे मैं इसी तरह से लगा लूँगी। अब इसको मैं गार्निश कर लूँगी पिस्तों के साथ। तो इस तरह से मैंने पिस्ते बारीक बारीक कट कर लिए थे स्लाइसेस में और उससे मैं इसको गार्निश कर रही हूँ। और इसको हम रख देंगे फ्रीज़र के अंदर। सर्व करने से पहले आपने इसको फ्रीज़र में रखना है 1 घंटे के लिए। अच्छा सा ठंडा कीजिएगा, उसके बाद ही सर्व कीजिएगा। तो देखिए इसको मैंने ठंडा कर लिया था और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। बहुत आसान सी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।